हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। आज की वीडियो में हम वो सीखेंगे जो हमें हमारे गोल को अचीव करवा सकती है। और ये आदत बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत से लोग कर नहीं पाते और उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और आदत है साइलेंस रहने की आदत, जो कि बहुत से लोग इसके गाइड को नहीं जानते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साइलेंस रहने के कितने फायदे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी ये है कि बहुत से लोग मुझसे कमेंट में ये कहते थे कि सर, आपसे बात कैसे हो सकती है। तो मैंने अपने उन सभी व्यूअर्स के लिए आज टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर लिया है, द ज्ञान इंस्पायर्ड के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फटाफट जाएं और मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करके अपने सवालों के जवाब पाएं। और अगर से अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आपने कभी सोचा है कि चुप रहना भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। साइलेंस सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी जगहों की जहां पर आपका चुप रहना आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस बदलाव को लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावर ऑफ जर्नी को और जानते हैं कि साइलेंस का असली मतलब क्या है। दोस्तों, पहली जगह जहां आपको चुप रहना है वो है गुस्से की हालत में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है गुस्से में बोले गए शब्द कितनी बार पछतावे में बदल जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला और सबसे बेहतर तरीका है उस वक्त और उस जगह पर चुप रहना जब आप गुस्से में हो। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा कुछ कहा है जो बाद में आपको पछतावा करा गया हो? वो शब्द जो आपके दिल से नहीं बल्कि गुस्से की गर्मी से निकले हों। दोस्तों, गुस्सा ऐसा भाव है जो इंसान की सोचने समझने की ताकत को कमजोर कर देता है। उस समय हम बस बोलते जाते हैं बिना ये सोचे कि हमारे शब्दों का असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, गुस्से में इंसान अक्सर अपनी सबसे बड़ी गलतियां करता है और सबसे बड़ी गलती होती है चुप ना रहना। जब गुस्सा आता है तो हमारी बॉडी एड्रेनलाइन से भर जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है और हमारा दिमाग तर्क वितर्क की जगह इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगता है। ऐसे में अगर आप चुप रहना सीख जाएं तो ना सिर्फ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि अपने रिश्तों को भी खराब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, अजय नाम का एक लड़का था जिसे हमेशा लगता था कि दोस्ती सबसे खास रिश्ता होता है। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर गुस्से में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से ऐसी बातें कह दी जो उसके दिल की नहीं थी। बस उस पल गुस्से की गर्मी थी। कुछ देर बाद गुस्सा ठंडा हुआ और अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने दोस्त से माफी भी मांगी, लेकिन क्या हुआ, वो बातें जो गुस्से में कही गई थी उसके दोस्त के दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। उनकी दोस्ती में जो दरार पड़ी थी वह कभी भर नहीं पाई। अब सोचिए, अगर उस टाइम अजय चुप रह जाता तो शायद दोनों के बीच वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं। गुस्से में अजय ने अपनी बात कहने पर फोकस किया, लेकिन अगर उसने चुप रहकर अपने इमोशंस को शांत किया होता तो वह दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत होती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गुस्से में होते हैं तो चुप रहना आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। साइलेंस ना सिर्फ आपको सामने वाले के प्रति कुछ गलत कहने से रोकता है बल्कि आपको खुद पर सोचने का वक्त भी देता है। जब आप शांत रहते हैं तो आप अपनी फीलिंगलेस को कंट्रोल कर पाते हैं। गुस्से का पल बीत जाने के बाद आप एक क्लियर माइंडसेट के साथ सोच सकते हैं कि आपको क्या एक्शन लेना है और क्या नहीं। और सबसे बड़ी बात, चुप रहकर आप उस नेगेटिविटी को फैलने से रोक सकते हैं जो गुस्से में बोलने से होती है। दोस्तों, प्रैक्टिकल टिप की बात करें तो जब भी गुस्सा आए तो एक पॉज लें, अपनी जगह से हटकर कहीं और चले जाएं, गहरी सांस लें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं जो कहने जा रहा हूं वह इस रिश्ते के लिए सही है या नहीं। अक्सर इस पॉज के बाद आपका जवाब होगा नहीं। अब सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में शांत रहना सीख जाएं तो आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। आपके डिसीजंस लॉजिकल होंगे, ना कि इमोशनल। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, अगली बार जब आप गुस्से में हो तो खुद को एक मौका दें चुप रहने का। उस पल अपनी एनर्जी को संभालें और देखिए कैसे आपके रिश्ते और जिंदगी दोनों में पॉजिटिव बदलाव आता है।
अगर आपको भी लगता है कि गुस्से में चुप रहना एक ताकत है तो नीचे कमेंट करें। मैं अपनी साइलेंस की ताकत को समझता हूं। दोस्तों, दूसरी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वह जगह है जब कोई आपकी आलोचना यानी क्रिटिसाइज कर रहा हो। कभी आपने सोचा है जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? गुस्सा, जलन और कभी कभी खुद को सही साबित करने की बेचैनी। लेकिन सोचिए जरा, क्या हर क्रिटिसिज्म का जवाब देना जरूरी है? मेरे हिसाब से तो नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। कहते हैं कि क्रिटिसिज्म को जवाब देना आपकी एनर्जी को बर्बाद करता है, और यह बिल्कुल सच भी है। जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो उनका मकसद अक्सर आपको गुस्सा दिलाना और आपकी शांति को भंग करना होता है। ऐसे में आपकी साइलेंस एक ऐसा हथियार बन सकता है जो बिना किसी एफर्ट के आपको जीत दिला सकती है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म के इंपैक्ट की बात करें तो जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप एक इमोशनल बैटल में फंस जाते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मुझे अपना पक्ष रखना चाहिए। आपका माइंड बार बार उन बातों पर जाता है जो आपको हर्ट कर चुकी हैं, और धीरे धीरे वह क्रिटिसिज्म आपके दिन का सेंटर पॉइंट बन जाता है। पर सच यह है कि हर क्रिटिसिज्म को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। साइलेंस ही वह जवाब है जो न सिर्फ आपकी एनर्जी बचाता है बल्कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इंटैक्ट रखता है। दोस्तों, सूरज एक टैलेंटेड आर्टिस्ट था जो अपने काम में परफेक्शन चाहता था, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी पेंटिंग्स को लेकर लोग कई बार उसे क्रिटिसाइज करते थे। एक दिन एक कमेंट आया कि तुम्हारी पेंटिंग्स में ओरिजिनलिटी की कमी है, तुम्हें इस फील्ड में रहने का कोई हक नहीं है। पहले तो सूरज ने सोचा कि वह उस कमेंट का जवाब दे, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। उसने कमेंट को पढ़ा, एक पल के लिए मुस्कुराया और उसे इग्नोर कर दिया। कुछ दिनों बाद वही क्रिटिसाइजर ने एक और कमेंट किया, शायद मैं उस दिन गलत था, तुम्हारे काम में डेडिकेशन दिखता है। सूरज की साइलेंस ने उस इंसान को रेथिंग करने पर मजबूर कर दिया। वह बिना एक भी शब्द बोले भी जीत गया। दोस्तों, साइलेंस की साइकोलॉजिकल पावर की बात करें तो जब आप क्रिटिसाइज होने पर चुप रहते हैं तो आप सामने वाले को यह दिखाते हैं कि उनकी नेगेटिविटी का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। आप इमोशनली स्ट्रांग और मैच्योर नजर आते हैं। क्रिटिसाइजर को खुद के शब्दों पर विचार करने का मौका मिलता है, और सबसे जरूरी बात, आप अपनी एनर्जी को सही जगह फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, सच यह है कि साइलेंस हमेशा कमजोर होने की निशानी नहीं होती, बल्कि साइलेंस कई बार आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। सोचिए, अगर हर बार आप गुस्सा होने पर चुप रहेंगे तो आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, आपकी गरिमा और रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आप अपने गोल्स पर फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो रिएक्ट ना करें, बस शांत रहे और खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह क्रिटिसिज्म मेरे ग्रोथ के लिए जरूरी है या ये सिर्फ नेगेटिविटी है? अगर जवाब नेगेटिविटी हो तो बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाएं। अगर आपको भी लगता है कि क्रिटिसिज्म का सबसे अच्छा जवाब साइलेंस है तो साइलेंस की आदत डालें। दोस्तों, याद रखें, आपकी साइलेंस कई बार आपके शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। साइलेंस वह भाषा है जो बिना बोले सामने वाले को सबसे बड़ा मैसेज देती है। क्रिटिसिज्म का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सक्सेस उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। बस आप लोगों की बातों पर बिना ध्यान दिए अपने गोल की ओर बढ़ते रहें। दोस्तों, तीसरी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वो जगह है जब बात आपकी सफलता की हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपनी सक्सेस की बात सबके साथ शेयर करते हैं तो सभी लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते। कुछ लोग आपको इनकरेज करते हैं तो कुछ आपकी सफलता को नजरअंदाज कर देते हैं या जलने लगते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि अपनी सक्सेस की बातें सबको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आखिर सक्सेस को सबके साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए, इसे भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जब आप किसी बड़े गोल को अचीव करते हैं तो एक्साइटमेंट में आप अपनी खुशी हर किसी के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने से कुछ लोग आपकी प्रोग्रेस को नजरअंदाज करेंगे तो वहीं कुछ लोग आपकी आलोचना करेंगे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, अपनी सक्सेस को हर किसी के साथ शेयर करना हमेशा सही नहीं होता। साइलेंस और डिस्क्रिशन आपकी सक्सेस को और मजबूत बना सकती है। दोस्तों, अरसलान ने एक बड़ा स्टार्टअप शुरू किया जिसमें धीरे धीरे सफल होने लगा, और अपनी खुशी उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताने लगा। शुरुआत में सबने उसे बहुत बधाई दी, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी आलोचना शुरू कर दी। वो लोग कहने लग गए कि तुम्हारा बिजनेस ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, आजकल हर कोई स्टार्टअप कर रहा है,
अगर तुम स्टार्टअप कर रहे हो तो इसमें खास क्या है? दोस्तों, धीरे धीरे अरसलान का कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगा। वो इन बातों से परेशान होने लग गया और खुद पर शक करने लगा। लेकिन उसके पिता ने उसे समझाया कि बच्चा, हर किसी को अपनी खुशी बताना जरूरी नहीं है, बस अपना काम करो और रिजल्ट दिखने दो। इसके बाद अरसलान ने अपनी सक्सेस को चुपचाप एंजॉय करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि कुछ लोग केवल आपकी सक्सेस को देखकर जलते हैं, इसलिए बेहतर है कि बिना शोर किए आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप अपनी सक्सेस की बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो इसका क्या फायदा होता है। देखिए, सबसे पहले आप नेगेटिविटी से बचते हैं, क्योंकि कोई भी गलत कमेंट आपके मन को इफेक्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि आप अपनी पीस और एनर्जी को बचाकर रखते हैं। इसके बाद आपका फोकस भी बरकरार रहता है। आप अपने काम पर पूरा ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि दूसरों की राय सुनने की बजाय आप अपने अगले गोल पर ध्यान देते हैं। और सबसे अहम बात, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, क्योंकि आपकी सक्सेस बिना किसी शोर के खुद बोलती है, और वो सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों, सिर्फ उन्हीं लोगों से अपनी सफलता की बात शेयर करें जो सच में आपकी खुशी चाहते हैं, जैसे आपके फैमिली मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स या कुछ ऐसे लोग जो सच में आपको खुश देखना चाहते हैं। ये लोग न सिर्फ आपकी खुशी में खुश होंगे, बल्कि आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी अचीवमेंट्स को शेयर करने से पहले ये सोचें कि क्या इसे शेयर करना जरूरी है या नहीं। उसके बाद ही कुछ सोशल मीडिया पर शेयर किया करें। सोचिए, अगर आप अपनी सक्सेस को चुपचाप सेलिब्रेट करें तो क्या होगा? दोस्तों, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लोग बिना आपके बताए आपकी मेहनत और डेडिकेशन की तारीफ करेंगे। आप अपने काम से दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सफलता को चुपचाप सेलिब्रेट करना ज्यादा अच्छा है तो कमेंट में यस लिखें। दोस्तों, याद रखें कि आपकी सफलता को शब्दों की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आपकी मेहनत और अचीवमेंट्स खुद आपके लिए बोलना शुरू कर देती है। चुप रहकर अपने काम को चमकने दें और फिर मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लें। दोस्तों, चौथी जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वो जगह है जब कोई आपको गॉसिप में फंसाने की कोशिश करे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लोग अक्सर गॉसिप करने के लिए दूसरों को अपने साथ खींचने की कोशिश करते हैं? गॉसिप वो जाल है जो आपकी एनर्जी, टाइम और सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसी वजह से कहा जाता है, गॉसिप में शामिल होना आपकी वैल्यू कम करता है। दोस्तों, गॉसिप के असली नुकसान की बात करें तो जब आप गॉसिप में फंसते हैं तो यह सिर्फ एक हल्की बातचीत नहीं रहती, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी पर सीधा असर डालती है। लोग आपको भरोसेमंद इंसान के रूप में नहीं देखते और धीरे धीरे उनका विश्वास आप पर से कम होने लगता है। इसके अलावा गॉसिप आपकी मेंटल पीस को भी छीन लेता है, क्योंकि इसका असर आपके मन पर गहराई से पड़ता है। ऐसे में चुप रहना और खुद को ऐसी सिचुएशन से दूर रखना ही समझदारी भरा कदम होता है। आखिरकार आपकी साइलेंस ही आपकी गरिमा की रक्षा करती है। दोस्तों, एक आदमी एक ऑफिस में काम करता था। उसकी टीम में कुछ लोग हमेशा दूसरों की बुराई करने में लगे रहते थे। एक दिन टीम के एक मेंबर ने राहुल से कहा कि तुमने सुना है, प्रिया का प्रमोशन हो गया है, जबकि वो तो इसके काबिल भी नहीं थी। राहुल उनकी बातों में शामिल होने की बजाय सिर्फ मुस्कुरा दिया और वापस से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे सबने देखा कि राहुल कभी गॉसिप का हिस्सा नहीं बनता। इससे उसकी रिस्पेक्ट बढ़ने लगी। कुछ महीने बाद जब उसकी कंपनी को एक ईमानदार और भरोसेमंद एम्प्लॉय की तलाश थी, जिसे कंपनी मैनेजर बनाने की सोच रही थी, तो उसमें राहुल का नाम सबसे पहले आया। उसने चुप रहकर अपनी गरिमा बनाए रखी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि गॉसिप से हमें क्यों बचना चाहिए। देखिए, जब आप गॉसिप में शामिल होते हैं तो यह सिर्फ एक साधारण बातचीत नहीं रहती, बल्कि इससे लोग आपको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। आपकी बातें धीरे धीरे अपना वैल्यू खोने लगती हैं और आपकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि अगर आप दूसरों की बुराई कर सकते हैं तो आप उनकी भी बुराई कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि गॉसिप आपका कीमती समय और फोकस छीन लेता है। वह वक्त जो आप अपने गोल्स पर लगा सकते थे, बेकार की बातों में बर्बाद हो जाता है। ऐसे में चुप रहना ना सिर्फ आपकी मर्यादा को बचाता है, बल्कि आपकी मैच्योरिटी और प्रायोरिटी को भी साफ साफ दिखाता है। दोस्तों, आपकी साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अगली बार जब कोई आपको गॉसिप में फंसाने की कोशिश करे तो आप उनसे कहें कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, या फिर बस चुप रहकर अपने काम में लग जाएं। साइलेंस ही इंसान का सबसे अच्छा जवाब होता है। अब सोचिए,
अगर आपने गॉसिप से खुद को हमेशा दूर रखा तो क्या होगा? देखिए, अगर आप गॉसिप से खुद को दूर रखा तो सबसे पहले आपकी रिस्पेक्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। लोग आपको भरोसेमंद मानेंगे और सबसे जरूरी आपकी मेंटल पीस और फोकस हमेशा इंटैक्ट रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि गॉसिप से दूर रहना जरूरी है तो आज से ही ये वादा कर लें कि मुझे गॉसिप से दूर रहना है, मुझे इसका शिकार नहीं बनना है। दोस्तों, याद रखें, गॉसिप में फंसकर अपनी वैल्यू को कम ना करें। चुप रहकर अपनी गरिमा और प्रायोरिटी को ऊंचा रखें। साइलेंस वह हथियार है जो बिना लड़े आपकी जीत तय करता है और आपको बुलंदियों तक पहुंचाता है। दोस्तों, 5वीं जगह जहां आपको चुप रहना चाहिए वह जगह है जब आप कुछ नया सीख रहे हो। क्या आपने कभी सोचा है कि सीखने का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? दोस्तों, सीखने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप रहो और सुनो। सीखने का असली मतलब है हर उस बात को ऑब्जॉर्व करना जो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सीखते वक्त सुनने से ज्यादा बोलने में यकीन रखते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम नॉलेज से ज्यादा अपनी राय देने पर ध्यान देने लगते हैं। दोस्तों, जब आप किसी एक्सपर्ट टीचर या मेंटर के पास सीखने जाएं तो सिर्फ सुनना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। आपकी साइलेंस यह दिखाती है कि आप सीखने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दे पाते हैं, आप कॉन्सेप्ट को गहराई से समझते हैं और सबसे खास बात, आप सवाल पूछने का सही समय चुनते हैं। दोस्तों, राहुल एक यंग प्रोफेशनल था जो अपने फील्ड के एक बड़े एक्सपर्ट से मिलने गया। उसने सोचा था कि वह मीटिंग के दौरान खुद को ज्यादा से ज्यादा इंप्रेसिव दिखाएगा, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो वह एक्सपर्ट बोलना शुरू कर दिया। राहुल ने उनकी बातें सुनने के बजाय बीच बीच में अपने आइडियाज और ओपिनियंस देने शुरू कर दिए। मीटिंग खत्म होने के बाद एक्सपर्ट ने सिर्फ एक बात कही, तुमने मुझे सुनने के बजाय खुद को समझाने में ज्यादा वक्त लगा दिया है। अगर तुम चुप रहते तो शायद आज तुम्हें कुछ ऐसा सीखने को मिलता जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता। राहुल को उस दिन समझ आया कि सीखने का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, बल्कि उसकी बातों को ध्यान से सुनना होता है। उसने अपनी इस आदत को बदल लिया और धीरे धीरे एक बेहतर लर्नर बन गया। दोस्तों, सीखते समय सुनना इतना शक्तिशाली क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अच्छे लिसन बनकर आप अपने ज्ञान को कई गुना बढ़ा सकते हैं? सीखते वक्त चुप रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ताकत है। जब आप बोलने के बजाय सुनने पर ध्यान देते हैं तो आप डिस्ट्रक्शन से बचते हैं। बोलने से फोकस बिखर सकता है, लेकिन सुनने से हर जानकारी आपके दिमाग में गहराई तक दर्ज हो जाती है। सुनना आपको दूसरों से ज्यादा सीखने का मौका देता है। हर इंसान के पास अपने यूनिक एक्सपीरियंस और इंसाइट्स होते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप उनकी नॉलेज को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं और वह आपकी अपनी लर्निंग का हिस्सा बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी साइलेंस आपके सवालों को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाती है। सुनने से आपको सही सवाल पूछने की कला आती है, जो आपके लर्निंग प्रोसेस को और भी बेहतर बना देती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप कुछ सीखने बैठे तो खुद को चुप रहने दें और सुनने की ताकत का अनुभव करें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लर्निंग के गोल्डन रूल के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी मेंटर या एक्सपर्ट से मिलते हैं तो क्या आप जानते हैं कि कैसे आप इस सीखने के अनुभव को और भी ज्यादा इंपैक्टफुल बना सकते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है। जब आप पूरी तवज्जो से सुनते हैं तो हर एक बात आपके अंदर गहराई तक पहुंच जाती है। बीच में अपनी राय देने की बजाय समझने पर पूरी तरह से फोकस करें। ऐसा करने से आपको वो हिडन इनसाइट्स मिलते हैं जिन्हें छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब सेशन खत्म हो जाए तो अपने सवाल पूछें, क्योंकि यही वह पल होता है जब आपको क्लैरिटी मिलती है। याद रखें, आपकी साइलेंस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो सकती है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं और यह लर्निंग आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर आपने सीखने के दौरान चुप रहकर पूरी तवज्जो से सुनने की आदत डाल ली तो क्या होगा? दोस्तों, आप न सिर्फ दूसरों से तेजी सीखेंगे, बल्कि वह सीखने की गहराई भी हासिल करेंगे, जो बहुत कम लोग पाते हैं। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो चीजों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है और इसका असर आपकी सोच और फैसलों पर सीधा पड़ता है। लोग आपको एक डेडिकेटेड लर्नर के रूप में देखेंगे, जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। और सबसे खास बात, आपकी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स में वह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगी, जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। अगर आप भी मानते हैं कि सीखने का सबसे बड़ा मंत्र चुप रहना है, तो आप भी चुप रहो और सुनो। याद रखें, सीखने की चाबी है साइलेंस, यानी चुप रहना। चुप रहकर आप सिर्फ वर्ड्स नहीं,
बल्कि वो विजडम भी सुन सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, यही है साइलेंस की ताकत। जब आप इन 5 स्थितियों में चुप रहना सीख लेंगे तो ना सिर्फ आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाएंगे, बल्कि आपकी जिंदगी और रिश्ते भी पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साइलेंस वो हथियार है जो बिना शोर किए आपकी डिग्निटी यानी गरिमा को बनाए रखता है और आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में हो, क्रिटिसाइज किए जा रहे हो या गॉसिप में फंसने की स्थिति में हो, तो एक पल रुके और खुद से कहें कि साइलेंस इज माय सुपर पावर, और मुस्कुराकर उस बात को, उस पल को टाल दें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ भी सीखा है तो यार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।